अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नाराए तकबीर भी फितना। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत देती हूँ आयजा बहन को कि वो स्टेज पर आएं और तकरीर पेश करें। सिस्टर आयजा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जब जुबान बिक जाए और कलम गुलाम हो जाए तो माजी की ताबिंदगी और सुल्तानी हाल की शर्मिंदगी और पेशमानी में बदल जाती है। सदर आली वक़ार अल्लाह के दरबार में सर झुकाने वाले अहले ईमान आज बातिल कुव्वतों के सामने सर झुकाए खड़े हैं। हर मुश्किल घड़ी में आसमां की जानिब निगाह उठाकर अपने रब के सामने दामन फैलाने वाले मुसलमान आज यहूद और निसारा के दरबार पर कशकोल थामे बिक के तलबगार बने हुए हैं। मैदान जंग में नाराए तकबीर बुलंद करके कुफार के लश्कर को निस्वा नाबूद कर देने वाले सिपा सलार आज फलस्तीन के हालात जर बर्मा की चीहो पुकार, कश्मीर के जख्मों से वजूद लाचार पर बेहिस्सो हरकत पड़े हैं। जब जुबान बिक जाए और कलम गुलाम हो जाए तो तख्त व ताज के वाली कदमों की डोल बनकर रुस्वायाम हो गए हैं। अल्लाह की सरजमीन पर तौहीदी निजाम चलाने वाले बुतों के पुजारी बनकर गुमनाम और बदनाम हो गए हैं। तो कलम की स्याही के बजाय खून के कतरों ने बेख्तियार कहा कि वही ताज है, वही तख्त है, वही जहर है, वही जाम है, ये वही खुदा की ज़मीं है, ये वही बुतों का निजाम है। बड़े शौक से मेरा घर चला कोई आज तुझ पे लाए, ये जुबान किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। सदर आली वक़ार जब जुबान बिक जाए और कलम गुलाम हो जाए तो वसीम रिजवी जैसे लोग आयात रुबानी को सिफात कुरानी से मिटाने की तरह जाहिर करते हैं। सदर आली वक़ार ये जुबान की फरोख्त और कलम की बेकौमी ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। आज सहाबा शहकार हो गई, हुर्मत तार हो गई, सियासत फनकार हो गई, वकालत कलाकार हो गई और हमारी इज्जत और हुर्मत इस बेकार जुबान और कलम का शिकार हो गई। तो फिर जब कोई खरीदार इस जुबान और कलम की कीमत अदा कर दे तो फिर ये दोनों एशिया तमशदीन के सामने मदद दायफ जाने लगते हैं। सदर आली वक़ार ये इस वक्त की जरूरत है कि हम गुरूर की मूर्तियां, अनाकई मुजस्मे और बुत कब्र पाश पाश करके ज़बान को वर्म होने से बचाते हैं। आप सबकी इस माहतू का बेहद शुक्रिया। दीन इस्लाम की नुसरत का जहां आया सवाल, दीन इस्लाम की नुसरत का जहां आया सवाल। एक ही घर है जिसने सदा बिस्मिल्लाह। आंख है रोजे की जाली पे जब भी चौखट पे, आंख है रोजे की जाली पे जब भी चौखट पे, मौत अब तुझको आना है तो आ बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह पर टैबलो पेश करने के लिए आ रही हैं हमारे स्कूल की नन्ही मुन्नी कलियां अफशा बहन और उनके साथी। प्लीज कम ऑन द स्टेज। रोशनाई में डुबो कर इसे बाइल्म करे, इल्म हो रमल के माबैन जुदाई न रहे, नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही न रहे, जुल्म देखा हो किसी ने ये गवाही न रहे।
आगे देखना है, मेम अपनी मेम की तरफ देखना है। वो उस कैमरे की तरफ देखना है ना, इधर से नहीं आगे, इधर वो मेम आसमान की तरफ देखना है। उसके बाद तुमने कश्मीर वाला कश्मीर वाले तो मेरे पास है, लेकिन सब तो Why should we always say Bismillah? Because when you say Bismillah, Allah is with you and put barakah in all what you do. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. I wake up every morning, say God is the unique. I'm hungry, I wash my hands, but before say Bismillah. I wake up every morning, say God is the unique. I'm hungry, I wash my hands, but before say Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. When I'm ready for lunch, don't forget to say thanks to those who fed me well, but before say Bismillah. When I'm ready for lunch, don't forget to say thanks to those who found me well, but before say Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. And when school is over, I can play, it's super. Wait, I have to pray, but before say Bismillah. And when school is over, I can play, it's super. Wait, I have to pray, but before saying Bismillah. I don't like children who say Bismillah. I don't like children who say Bismillah. Don't forget, never forget Bismillah. Don't forget, never forget Bismillah. And when the night is dark, if you forget the dua of sleep, I would come in your dream when you forget Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. And when the night is deep, I say the dua of sleep. I read a nice story, but before say Bismillah. And when the night is deep, I say the dua of sleep. I read a nice story, but before say Bismillah. Before sleeping, Bismillah, before living, Bismillah, before sitting, Bismillah, before drinking, Bismillah, before singing, Bismillah, before playing, Bismillah, before reading, Bismillah, before writing. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah.
लेकिन तालियों की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आपकी तालियों की वजह से हमारे बच्चों की हौसला अफजाई होगी। प्लीज़ कंजूसी नहीं करें, प्लीज़। से दूर रहो चक्र तो बदनाम का है, मैंने हाथों। अब मैं दावत देने जा रही हूँ आमना बहन को कि वो स्टेज पर आए और नज़म पेश करें। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रही है आमना। तितली हूँ मैं, तितली हूँ, आम से मैं निकली हूँ। आम बड़ा महंगा, ये मेरा लहंगा, लहंगे के बीच फूल, ये मेरा स्कूल, स्कूल के बाहर घंटी, ये मेरी आंटी, आंटी के पास चादर, ये मेरा फादर, फादर के पास छल्ला, ये मेरा अल्लाह, अल्लाह के पास कुरान, ये मेरा ईमान। आमीन। होता है वरना होने को तो है, वहाँ कभी दिल होता है। ऐ वतन जब भी तूने पुकारा, ऐ वतन जब भी तूने पुकारा, हम बदल देंगे बुरे वक्त का दहारा। निकलेंगे सर पर कफन बांध कर तेरे बेटे, निकलेंगे सर पर कफन बांध कर तेरे बेटे, गो लगेगा अर्श पे तेरे नाम का नारा। अब मैं दावत देना चाहूंगी कमरान भाई और उनके साथियों से कि वो स्टेज पर आएं और टैबलो पेश करें। ब्रदर कमरान एंड हर कंपेनियंस प्लीज कम ऑन द स्टेज। चांद पे जाके पढ़ूंगा कि ज़मीं कैसी है, जिंदगी के लिए इसमें भी नमी कैसी है। जो पढ़ा है वो पढ़ा देने से अच्छा होगा, इल्म की बात बता देने से अच्छा होगा। जो पढ़ा है वो पढ़ा देने से अच्छा होगा, इल्म की बात बता देने से अच्छा होगा। नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही ना रहे, तुम देखा हो किसी ने ये गवाही ना रहे। रोशनाई में डुबो कर इसे बाइल्म करे, इल्म और अम्ल के माबैन जुदाई ना रहे। नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही ना रहे, जुल्म देखा हो किसी ने ये गवाही ना रहे। तालियां बजा के बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए प्लीज।
अपना ये दुनिया से तुम कब तक और छुपाओगे? कितने जख्म लगे हैं पहले, कितने और लगाओगे? दर्द है देखे मासूमों के, और सितम क्या ढाओगे? और सितम क्या ढाओगे? मंजिल मेरी आजादी है, परवाह नहीं चाहे जाती जान भी। कितने बानी तू मारेगा, मेरे हर बेटे ने खाई कसम ईमान की, मेरे हर बेटे ने खाई कसम ईमान की। कश्मीर हूँ मैं, कश्मीर हूँ मैं, शहर पाकिस्तान की। कश्मीर हूँ मैं, कश्मीर हूँ मैं, शहर पाकिस्तान की। नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही न रहे, जुल्म देखा हो किसी ने। जब भी तेरी शाने करीमी पर नजर जाती है, जब भी तेरी शाने करीमी पर नजर जाती है, जिंदगी के मराहिल से गुजर जाती है। वो बेतलब मुझे दिए जाता है देने वाला, वो बेतलब मुझे दिए जाता है देने वाला। हाथ उठते नहीं झोली भर जाती है। अब मैं मुल्तमिस हूँ ज़ियान भाई से कि वो स्टेज पर आएं और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हमारे मकदम के दराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के बिंबर से, के इतने में सदा ही के अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए, जश्न आमद रसूल। अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल। अल्लाह ही अल्लाह जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, हुर्रा गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई। है हलीमा तेरी गोद में आ गई, दोनों आलम के रसूल। अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल। अल्लाह ही अल्लाह।
मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो, न खुद को इतना कलील समझो। झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो। है एक ताकत तुम्हारे सर पे, कदम कदम पे जो साथ देगी। अगर गिरे तो संभाल लेगी मेरे वतन के उदास लोगों। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत देती हूँ उसवा बहन से कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मिस्टर उसवा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। दिले सियासत छोड़ गए दाहिल ही सारे दी में हूँ। दिले सियासत छोड़ गए दाहिल ही सारे दी में हूँ। मुल्क दौलत है फकत इस हरम का एक समर। एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। नील के साहिल से लेकर ताबहा के काशगर जनाबे साथ रोज़े रोशन की तरह आया है। क्या में इस्लाम किसी एक खित्ते में महदूद नहीं, बल्कि इसके पार सितारे दुनिया के हर कोने में जिंदगी बसर करते हुए नजर आते हैं। कमो पेश दुनिया के 55 मुमालिक में मुसलमानों की आजाद और खुदमुख्तार रियासतें हैं, जिनमें तौहीद और रिसालत के ऊपर सितारों की तादाद बहुत बड़ी है। इस पूरा अर्थ का हर छठा आदमी दिन इस्लाम का पैरोकार है, मगर मकाम सदा अफसोस इस बात का है कि उम्मत मुसलमान की नजर फितर में वादियत का फुकदान है और मर्कजियत की शदीद कमी हम महंगी जगजीदी होने के बराबर है। हर मुल्क अपना जाती और इलाकाई मुफीद का असीर है, जिसकी वजह से मुसलमान ज़वाल अल-हिता का शिकार है। एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए एक मिसरा नहीं, बल्कि उम्मत मुसलमान का एक होने पर सवालिया निशान है। जनाबे साथ एक तो वो थे जब महादीन मक्का को जरूरत पड़ी दौलत और वसाइल कारबार में शामिल करके वादियत का सबूत छोड़ के। एक तो वो थे जिन्होंने अपनी प्यास पर अपनी भाइयों की प्यास को फौकियत दी, शहीद होकर एक होने का सबूत छोड़ के। जनाबे साथ एक तो वो थे जिन्होंने अपने गश्तनाहनु से दरहबर को उखाड़ डाला, और एक हम हैं कि अपने अबोद की तालीमात को बुलाए बैठे हैं। मुनफियत है एक इस कौम का नुकसान भी एक, मुनफियत है एक इस कौम का नुकसान भी एक। सबका नबी दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। जनाबे साथ इसी वजह से हम बर्बादी को अपने मुकद्दर बनाए बैठे हैं। गुमादी इस्लाम से जो मिरास पाई, सरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। हाज़रीन महफिल, मुझे यकीन है कुरान की रोशनी पर, इल्म इकबाल की कुरान की तशरीह पर अगर हम चाहें आज भी आलमी दुनिया में इस्लाम का बोल पारा कर सकते हैं। आज भी होकर इब्राहिम का कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। जनाबे साथ आज भी रब का अब्बा हमारे घोड़ों के कदमों से उठने वाली गिद्ध की कसम खा सकता है। सोमनाथ पास किए जा सकते हैं। अभी फलस्तीन इस्राइल के तसल्लुत से छुटकारा पाया जा सकता है। आलमी कश्मीर हिंदू का पंजू से जीना जा सकता है। और तो और मुझे यकीन है कि आज की सुपर पावर अमेरिका हमारे मरहून मिलत हो सकते हैं। जनाबे साथ अगर अफगानिस्तान में चंद मुसलमान मिलकर अमेरिका के इत्तेहादियों को नानुचे नचवा सकते हैं, तो हम बिहार में मुसलमान मिलकर अपना दफा क्यों नहीं कर सकते। जनाबे साथ एक ही सूरत, एक ही रास्ता, एक ही मंजिल, सदा है एक, अदा है एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। जनाबे साथ हम तो हमेशा शहादत मतलब मकसूद मोमिन के इल्मदार है। कभी इब्राहिम बनकर आतिश गुरूर में कूद पड़े, कभी मूसा बनकर फिर उनके सामने टकराए रहे, कभी हुसैन बनकर यजीद के सामने कलमा हक कहते रहे, कभी अंदलस के किनारे कश्तियां जलाते रहे, कभी सीनों पर पंप बनकर दुश्मन को ददा करते रहे। जनाबे साथ अगर ये सब कुछ हम कल कर सकते थे तो आज क्यों नहीं कर सकते। जनाबे
सच्चा टेक है। एक मुस्लिम मरम की पासबानी के लिए, एक मुस्लिम मरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर तबा के काशगर वस्ल। तेरी सना के खुदावंदे लायज़ाल है तू, तेरी सना के खुदावंदे लायज़ाल है तू, और यही मिसाल है तेरी के बेमिसाल है तू। तेरा कमाल ही दुनिया के हर कमाल में है, तेरा कमाल ही दुनिया के हर कमाल में है, और यही शान है तेरी के हर शान में कमाल है तू। आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देने जा रही हूँ सुभान भाई को कि वो स्टेज पर आए और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। ब्रदर सुभान, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैं बंदाए आसी हूँ, हताकार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, हताकार हूँ मौला। लेकिन तेरी रहमत का तलबगार अपने इरादे की मैं दीवार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, हताकार हूँ मौला। बाहे के उजाले मुझे क्या राह सुझाए,
ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम उनकी ठोकर से सहरा और दरिया, दो नीम उनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी है बदचराई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लिज्जत आशनाई। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, शहादत है मकसूद मतलूब मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर किशाई। Now I would like to invite Brother Ehsan and her companion. Please come on the stage for tableau. Put your hands together for him.
प्रोग्राम को आगे कंडक्ट करवाने के लिए निहायत अदब के साथ मैं दावत देती हूँ टीचर आयशा को कि वो स्टेज पर आएं और प्रोग्राम को आगे कंडक्ट करवाएं। मैं अपने और अपने पूरी टीम की तरफ से आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं आप वालिदैन की नुमाइंदगी के लिए मुल्तमिस हूँ चेयरमैन सबीदार अशरफ साहब से कि वो स्टेज पर आएँ और अपने हालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ ला रहे हैं चेयरमैन सबीदार अशरफ साहब। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्कूल आज़ा की प्रिंसिपल मिस निका, सीनियर टीचर हाफ़िज़ अतीक साहब, तो जुमला स्टाफ, स्कूल हज़ा के होनहार बच्चों के वालिदैन, सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे लिए निहायत ही एज़ाज़ की बात है कि मैं अपने इस आबाई स्कूल रीड फाउंडेशन बल के होनहार बच्चों और बच्चों के वालिदैन से मुखातब हूँ। हज़रात गिरामी, मैं यहाँ ज़िक्र करता चलूँ, ये जो आज बच्चे बच्चियों और ख़ास तौर पर बच्चों के वालिदैन और ख़ास तौर पर माएँ, जो आज हमारे माशरे का हुस्न और नखार हैं, ये किस हस्ती की बिना पर हैं? ये हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम की मोहताज हैं। उनके आने से आज हमारे इस माशरे में इतनी खूबसूरती है। मैं यहाँ एक मुख्तसर सा वाक़या अर्ज़ करता चलूँ। प्यारे आका की आमद से पहले अरब व अजम की जो हालात थे वो आप लोग उससे बाखूबी वाक़िफ़ हैं, पढ़ चुके हैं। प्यारे नबी की आमद से पहले माशरे में बच्ची पैदा होना एक गुनाह तस्वर किया जाता था। बच्ची का वालिद मुंह छुपाते फिरता था, लोगों के सामने नहीं जाता था कि ये बच्ची मेरे यहाँ पैदा हुई है, मेरे लिए गाली हुई है। एक साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुछ अरसा अपने घर से चले जाते हैं मेहनत मशक्क़त के लिए। जब वापस आते हैं तो उनकी बीवी उनको बता रही हैं कि आपके यहाँ बेटी पैदा हुई है। बजाय खुशी के वो मुंह छुपाकर कमरे में बंद हो गए और अंतई अपनी ज़िल्लत के आलम में लोगों के सामने नहीं आ रहे थे। आखिर में उन्होंने उस मासूम कली को लिया और अरब के रिवाज के मुताबिक दूर सहरा में जाकर उस बच्ची के लिए गड़ा खोदने लगे, उसको दफनाने के लिए। वो मासूम बच्ची जब अपने वालिद को देखती है कि उनके कपड़ों के ऊपर, उनके सर के ऊपर, हाथों पर मट्टी पड़ रही है, वो मासूम उठकर अपने वालिद के चेहरे को साफ करती है, बालों को साफ करती है,
उस मासूम को नहीं पता है कि ये गड्ढा मेरे लिए खोद रहे हैं। हज़रात ग्रामी, वो दौर था, जहालियत का दौर था। ये हमारे आका के सदके हमें दुनिया में ये नखार मिला है। हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात की रोशनी में अपनी मामूलात ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी में हमारी कामयाबी है। मिस निका साहिबा, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि काफ़ी वक्फे के बाद जब सारे कैश यहाँ होते थे, प्रिंसिपल स्कूल में बेशुमार इस तरह के प्रोग्राम होते थे, बीच में गैप आ गया था। आपने जो अपने स्टाफ की वसातत से इन बच्चों को तैयार किया है, आप और आपका सारा स्टाफ खराज तहसीन का मुस्तहिक है। यहाँ इस चीज़ का मैं जिक्र करता चलूँ, पहले चूँकि बाकायदा स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, अभी स्कूल की बाकायदा एक बिल्डिंग तैयार करके राजा गुलाम साहब ने दी है। मैं उनकी खिदमत में भी गुजारिश करूँगा कि ये इलाके के बच्चे हैं, खुदारा इनके ऊपर, स्कूल के ऊपर कर रहा है। रीड फाउंडेशन हेडक्वार्टर इसका खर्चा बर्दाश्त कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, किराया दे रहा है, लेकिन राजा गुलाम साहब आपको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ नवाजा है। ये स्कूल के ऊपर मेहरबानी करें और इनका कम से कम किराया रखें ताकि गरीब बच्चे और ख़ास तौर पर बच्चों के वालिदैन बच्चों की फीस वगैरह ऐसा तरीके से उसको अदा कर सकें। मुश्किल है, आज का दौर इंतहाई कठिन और मुश्किल है, बच्चों की फीसें पूरी करनी बहुत ही दुश्वार हो रही हैं। तो इस ज़माने में रीजनल मैनेजर मुदस्सिर हाशमी साहब यहाँ तशरीफ लाए थे। बेहतर होती कि उनकी मौजूदगी में कोई बात करता, लेकिन वो चले गए हैं। लेकिन फिर भी मैं ये पैगाम उनके लिए छोड़ता हूँ कि ये स्कूल पहले से ज़्यादा आपकी नज़र करम का मोहताज है। टेक्निकल असिस्टेंट्स और जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा दें। आपने बच्चों की सलाहियतों को देख लिया है, स्टाफ की मेहनत को देख लिया है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कूल पर नज़र करम और शफकत का हाथ रखें ताकि ये मज़ीद तरक्कियों की मनाज़िल तय कर सके। ख़ास तौर पर मैंने जिन वालिदैन से बात की है, यहाँ ये हमारी जगह इंतहाई मौजू और सेंट्रल जगह है। इस जगह चूँकि बिल्डिंग भी मौजूद है, तो मेरी ये रीजनल मैनेजर साहब की खिदमत में गुजारिश है कि ये बल रीड फाउंडेशन स्कूल जो मिडिल स्टेटस तक है, इसको हायर स्टेटस दिया जाए। यहाँ हायर सेकेंडरी तक इस स्कूल को अपग्रेड किया जाए। ये इलाके के लोग इस स्कूल के साथ पहले भी ताउन कर रहे हैं, आइंदा भी ताउन करेंगे। और चूँकि ये इलाके के लिए फ़ायदा इस लिहाज से है कि यहाँ से कॉलेज पंजेड़ा में है, जो कि गरीब लोग गाड़ियों का किराया और बच्चों की फीसें महंगे स्कूलों में अदा करने से कासिर हैं। तो यहाँ ये अगर घर में ये सहूलत मैसर हो जाए तो इसके ऊपर दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप खुदारा इस रीड फाउंडेशन बल को अपग्रेड करके हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया जाए। इसी के साथ साथ मैं एक बार फिर मिस अनिका प्रिंसिपल स्कूल आज़ा के जुमला स्टाफ को, आप वालिदैन को, ये बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी है
उसके लिए सबको मुबारकबाद देता हूँ। और जो रिज़ल्ट हैं वो तो अभी आपको अनाउंस करेंगे। जो बच्चे कामयाब हुए हैं, जो जिन्होंने पोजीशंस ली हैं, उनको भी मुबारकबाद, उनके वालिदैन को भी मुबारकबाद और जुमला स्टाफ को भी मुबारकबाद। मैं अपनी बात को इसी पर मुख्तसर करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम। अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन सूबेदार अशरफ साहब के, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। आज की इस रंगारंग तकरीब में मौजूद मेहमान गिरामी, अजीज़ तुलबा और मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और जुमला साज़ा इकराम को खुशमदीद कहती हूँ। आप सब की इस महफिल में शमूलियत ने इस तकरीब को चार चांद लगा दिए हैं और हमारे दिलों को मसरत और शादमानी से ममूर कर दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का दिन तुलबा के लिए ख़ास है। आज तुलबा अपनी साल भर की मेहनत, शौक़ और लगन का समर पाएंगे। आज की वो घड़ी जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। क्लास 8 में जिन बच्चियों ने A+ ग्रेड हासिल किए हैं, उनका नाम है ईमान फारूक, आरज़ू रियाज, महरीन मुश्ताक, आयज़ा गफूर, उस्मा मुश्ताक। आपकी भरपूर तारीफ में तशरीफ ला रही हैं। मैं स्टेज पर दावत देना चाहती हूँ सरदार बरकत हुसैन साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और बच्चियों में मेडल्स तकसीम करें। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रहे हैं सरदार बरकत हुसैन साहब। की हौसला अफजाई करें प्लीज। क्लास 7 में से जिन बच्चियों ने A+ ग्रेड हासिल किए, उनके नाम हैं हिजाब मनीर, मोमना राशिद, अरूज रियाज, ईमान मुश्ताक, साम साजिद, अलीजा अशफाक, इल्मा शफीक। आपकी भरपूर तालीम में तशरीफ ला रही हैं ये बच्चियाँ। मैं सरदार मुश्ताक साहब को दावत देती हूँ कि वह स्टेज पर आएँ और बच्चियों में मेडल्स तकसीम करें। सरदार मुश्ताक साहब आपकी भरपूर तालीम में तशरीफ ला रहे हैं।
सरदार मुश्ताक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास 6 में से जिन बच्चियों ने A+ ग्रेड नंबर हासिल किए उनके नाम है सियाम इकबाल, सना आसिफ, सुंदर शमशेद, शुमाइला तारिक, आयशा राशिद, इस्मा नूर, हैदर अली कियानी। आपकी भरपूर तालीम में तशरीफ ला रहे हैं। मैं सरदार हफीज साहब को दावत देती हूँ कि वो स्टेज पर आए और बच्चों में मेडल्स तकसीम करें। आपकी भरपूर तालीम में तशरीफ ला रहे हैं सरदार हफीज साहब। सरदार हफीज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास 5 में से जिन बच्चों ने A+ ग्रेड हासिल किए हैं उनके नाम हैं इब्रा तारिक, ज़ैनब बीबी, अंबर हबीब, इफ्सा अरशद, जोया आमिर, वसी ज़हीर, अरमान कियानी, जुफ्शा रजा। आपकी भरपूर तालीम में तशरीफ ला रहे हैं। मैं दावत देती हूँ ज़हीर अब्बासी साहब को कि वो स्टेज पर आए और बच्चों में मेडल्स तकसीम करें। ज़हीर अब्बासी साहब। क्लास 4 में से जिन बच्चों ने A+ ग्रेड हासिल किए हैं उनके नाम हैं अयाज वाजिद, एहसन साजिद, फलक ताज, अयान नाजद, सोमिया फजल, नूर फातिमा। आपकी भरपूर तारीफ में तशरीफ ला रहे हैं। मैं स्टेज पर दावत देना चाहती हूँ मजहर साहब को कि वो स्टेज पर आए और बच्चों में इनामात तकसीम करें। मजहर साहब प्लीज कम ऑन द स्टेज।
आप लोग तालियां बजाएंगे तो बच्चों की हौसला अफजाई हो जाएगी। क्लास 3 में से जिन बच्चों ने A+ ग्रेड हासिल किए हैं उनके नाम हैं समा असलम, मुश्तबा अमजद, ईशा अतीक, तलहा जुबैर, वरीशा हनीफ, तोबा जहीर, तहरीम हलील, सुबहान अकमल। आपकी भरपूर तालीम में तशरीफ ला रहे हैं। मैं स्टेज पर दावत देना चाहती हूँ सरदार गुलाम हुसैन साहब को कि वो स्टेज पर आए और बच्चों में मेडल्स तकसीम करें। आपकी भरपूर तालीम में तशरीफ ला रहे हैं सरदार गुलाम हुसैन साहब। क्लास 2 में से जिन बच्चों ने A+ ग्रेड हासिल किए हैं उनके नाम हैं मिनाहिल फातिमा, महक अयास, हमाद अली, हसैन शफीक, अलीना शकील, अमाया नूर, अमामा, सुबहान, इरफा ताहिर। आपकी भरपूर तालीम में तशरीफ ला रहे हैं। मैं स्टेज पर दावत देना चाहती हूँ मोहम्मद शफीक यानी साहब को कि वो स्टेज पे आए और बच्चों में इनामात तकसीम करें। आपकी भरपूर तालीम में तशरीफ ला रहे हैं मोहम्मद शफीक यानी साहब। जिन बच्चों ने A+ ग्रेड हासिल किए हैं उनके नाम हैं साइम शहजाद, अब्दुल राफेज, जमरा जुबैर, अमारा विकी, हरम शहजादी, तैयबा बीबी, तमीना राशिद, मनाहिल फातिमा, इरम हबीब, मनीब अख्तर, आमना बतूल, खजाफा नासर। आपकी भरपूर तालीम में तशरीफ ला रहे हैं। मैं स्टेज पर दावत देना चाहती हूँ अब्दुल रहमान सारी साहब को कि वो स्टेज में आए और बच्चों में मेडल्स तकसीम करें। अमार वकी।
क्लास प्रेप में से जिन बच्चों ने A+ ग्रेड हासिल किए उनके नाम हैं निमरा बीबी, सफ़ा ज़हीर, आयशा याज, मिनाहिल बीबी, मोहम्मद यूसुफ, जरशाम ज़ुबैर, जोया इलियास, अनाया शौकत, ज़ारा फातिमा, मरियम बीबी, मोहम्मद महरोज, हुरैन फातिमा, आयशा ज़ाद, नजवा नासर, इब्राहिम बिशारत, जियान यासीन आपकी भरपूर तारीफ में तशरीफ ला रहे हैं। मैं स्टेज पर दावत देना चाहती हूँ मोहम्मद रियाज साहब को कि वो स्टेज पर आएं और बच्चों में मेडल्स तकसीम करें। आपकी भरपूर तारीफ में तशरीफ ला रहे हैं मोहम्मद रियाज साहब। मोहम्मद रियाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास नर्सरी की 2 क्लासेस थी, दोनों में से A+ ग्रेड हासिल करने वाले बच्चों के नाम हैं आयशा तैमूर, अब्दुल बशीर, हानिया ज़मीर, कशफ ताज, मुमना हमीद, अबीहा ज़बीर, ज़ुबैर, नौरीन मुनव्वर, अरबाज वाजिद, आफिया बीबी, ज़ैनुल्ला, इफ़ान बीबी, मनीहा फयाज, वरफान विकी, अनाबिया ज़हीर, अदियान अकमल आपकी भरपूर तारीफ में तशरीफ ला रहे हैं। मैं स्टेज पर दावत देना चाहती हूँ मोहम्मद रऊस साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और बच्चों में इनामात तकसीम करें। आपकी भरपूर तालीम में तशरीफ ला रहे हैं मोहम्मद रऊस साहब।
अजान हो रही है, ये सुन लें, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। ये थे A+ ग्रेड वाले बच्चे। अब हम आते हैं पोजीशंस की तरफ। शुरू करते हैं क्लास 8 से। क्लैपिंग में कंजूसी नहीं कीजिएगा प्लीज। क्लास 8 में से थर्ड पोजीशन जिस बच्ची ने हासिल की है उसका नाम है ईमान फारूक। आपकी भरपूर तालीम में तशरीफ ला रही है ईमान फारूक। मैं स्टेज पर दावत देना चाहती हूँ हाजी मारूफ साहब को कि वो स्टेज में आए और बच्चों को इनामात तकसीम करें। हाजी मारूफ साहब प्लीज कम ऑन द स्टेज। आपकी भरपूर तारीफ में तशरीफ ला रहे हैं हाजी मारूफ साहब। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दें। सेकंड पोजीशन जिस बच्ची ने हासिल की है उसका नाम है आयशा गफूर। भरपूर तालीम में तशरीफ ला रही है आयशा गफूर। मैं स्टेज पर दावत देना चाहती हूँ सूबेदार अशरफ साहब को कि वो स्टेज पर आए और बच्चों में इनामात तकसीम करें। सूबेदार अशरफ साहब प्लीज कम ऑन द स्टेज। आपकी भरपूर तारीफ में तशरीफ ला रहे हैं सूबेदार अशरफ साहब। क्लास 8 में से जिस बच्ची ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है उसका नाम है महरीन मुश्ताक। और ब्रिलियंट स्टूडेंट प्लीज कम ऑन द स्टेज। आपकी भरपूर तारीफ में तशरीफ ला रही है महरीन मुश्ताक। जोरदार क्लैपिंग कर दें। क्लास 7 में थे जिस बच्ची ने थर्ड पोजीशन हासिल की है उसका नाम है मुमना राशिद। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रही हैं मुमना राशिद। स्टेज पर दावत देती हूँ सरदार बरकत साहब को कि वो स्टेज पर आए और बच्चों में इनामात तकसीम करें। सरदार बरकत साहब प्लीज कम ऑन द स्टेज। क्लास 7 में से सेकंड पोजीशन हासिल करने वाली बच्चियों के नाम हैं अरूज रियाज,
अलीजा अशफाक और ब्रिलियंट स्टूडेंट आपकी बरजोर तालियों में तशरीफ ला रही हैं। अरोज रियाज एंड अलीजा अशफाक, प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर हर। मैं स्टेज पर दावत देना चाहती हूँ सरदार रियाज साहब को कि वो स्टेज पर आएं और बच्चों में इनामात तकसीम करें। सरदार रियाज साहब आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रहे हैं। क्लास 7 में थे, फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची का नाम है इल्मा शफीक। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रही हैं इल्मा शफीक। मैं इल्मा शफीक की मदर को दावत देती हूँ कि वह स्टेज में आए और इल्मा शफीक को शील्ड से दें। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रही है इल्मा शफीक की मदर। जोरदार क्लैपिंग कर दें। क्लास 6